ये बार बार आपने सुना होगा, ये हर बार कहा जा रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर इस देश में वक्फ है। अब समस्या ये है कि आप ही का बयान कह रही हूं कि इस देश में मुसलमान पिछड़ता चला गया, इस देश में गरीब मुसलमान और गरीब होता रहा। तो वक्फ तो बना ही था गरीब मुसलमान की मदद करने के लिए, थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है, लेकिन गरीब मुसलमान गरीब होता चला गया, तो मदद की क्या वक्फ ने? मैडम, ये थर्ड लार्जेस्ट लैंड बैंक वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। जय हिंद दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर कानून अब बन चुका है। इसको लेकर दोस्तों माहौल पूरी तरह से गर्म है, चाहे वो बंगाल का मुर्शिदाबाद हो या फिर इसको लेकर भारत के अन्य राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी को लेकर दोस्तों एक डिबेट हुई थी, और खास करके जो अपनी बातों को तथ्यों के साथ रखते हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने पूरी तरह से गोदी मेरी एंकर पर लताड़ लगाई और उन्होंने पूरी तरह सरकार के इस बिल को जो लाया उसको लेकर पूरी तरह से उसको एक्सपोज कर दिया है। बतौर एक सांसद बिल्कुल आपने जब उस बिल की कॉपी को फाड़ा तो आप क्या सोच रहे थे? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि महात्मा गांधी, जब मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से लोग जानते थे उनको, और जब व्हाइट अफ्रीका में इस तरह का कानून बनाया गया था तो महात्मा गांधी ने उस कानून की कॉपी को ना सिर्फ फाड़ा भी था बल्कि उसको जलाया भी था। शाबाश बेटा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ को लेकर मुसलमान समुदाय के अंदर से आवाज उठ रही थी कि ये वक्फ कैसे जमीनें हड़प रहा था, जिस मकसद से शुरू हुआ था गरीब मुसलमान को उसका फायदा मिले, वो मिल नहीं रहा था। आज जब इस पर एक कानून बनाने की बात आ रही है, संशोधन है, कानून नहीं एक संशोधन है, तो बहुत से लोगों को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि शायद उनके अपने व्यवसाय खत्म हो जाएंगे। गरीब मुसलमान को ना इससे पहले फायदा हो रहा था, अब कम से कम कुछ मिले। चलिए, आप एक बात मान लेते हैं कि आपकी बात थोड़ी देर के बाद सच्चाई है। ठीक, आप हमको ये बताइए कि आप लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर, जब हिंदू धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, जैन धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, किसी धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता। अगर कोई एंक्रोचर है, 12 साल से वक्फ प्रॉपर्टी पर एंक्रोचर है, आप उसको मालिक बना रहे हैं, आप कब्जेदार को मालिक बना रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी चीज, आप एक हिंदू धर्म में और सिख धर्म में और जैन धर्म में वो लोग की अपनी धार्मिक बॉडीज में वो खुद चलाएंगे, उनको वक्फ, उनका यूसेज रहेगा, उन पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो फिर मुसलमान धर्म में आप दूसरे धर्म के लोगों को क्यों लाके चलाएंगे मेरे बोर्ड में, और लिमिटेशन एक्ट मुझ पर क्यों अप्लाई करेंगे? और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैडम कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ यूजर को अपहेल्ड किया जी, और बताया उसके 3-4 पेजेस जजमेंट में है। पहले तो गवर्नमेंट ने इलीगल काम किया कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इस तरह आपने ओवरटर्न कर दिया। जब टेम्पल बाय यूसेज, मड बाय यूसेज हो सकता है, जिसका तमिलनाडु के एंडोमेंट बोर्ड में कानून है, तेलंगाना आंध्रा में है, तो आपने मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी से वक्फ बाय यूजर को क्यों निकाल दिया जो सुप्रीम कोर्ट में है? मैं एक चीज आपसे पूछूंगी, क्योंकि जब भी आप माइनॉरिटीज की बात करते हैं, आप मुसलमानों के साथ क्रिश्चियंस की भी बात करते हैं, आप जैन्स की भी बात करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वही माइनॉरिटीज जैन्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो कहते हैं वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हमें तो नहीं है जो वक्फ के जरिए मुसलमानों को है। मुझे ये बताइए, जब हम केरल की बात करते हैं तो जमीनें जिन पर कब्जा हुआ उनमें क्रिश्चियन परिवार भी हैं, लोग इसे हिंदू मुसलमान बनाने पर लगे हैं। जब आप अपने धर्म के लिए प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो आप मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? ये तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है ना मैडम, राइट आर्टिकल 15 का वायलेशन है, डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन कर रहे हैं। और अगर ये बड़ी अच्छी बात कही है, जो ये बार बार आपने सुना होगा, ये हर बार कहा जा रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर इस देश में वक्फ है। अब समस्या ये है कि आप ही का बयान कह रही हूं कि इस देश में मुसलमान पिछड़ता चला गया, इस देश में गरीब मुसलमान और गरीब होता रहा। तो वक्फ तो बना ही था गरीब मुसलमान की मदद करने के लिए, थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है, लेकिन गरीब मुसलमान गरीब होता चला गया, तो मदद की क्या वक्फ ने? पहले तो आपको मैं करेक्ट कर दूं मैडम कि थर्ड लार्जेस्ट लैंड बैंक वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। नहीं है। कैसा नहीं है बताता हूं। बताइए। आपको मैं देखिए, आप ले लीजिए तमिलनाडु की मिसाल। तमिलनाडु हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, कर्नाटका एंडोमेंट बोर्ड, आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड, तेलंगाना एंडोमेंट बोर्ड और ओडिशा के सिर्फ 10 हिंदू प्रॉपर्टी जिसका कैग ने सर्वे किया, इन 5 को आप मिला लेंगे ना मैडम तो करीब 14.5 लाख एकड़ हो जाते हैं। मैं इसमें यूपी नहीं मिलाया, यूपी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिर्फ 5 को मिला रहा हूं तो 14.5 लाख एकड़ है। तो ये जो प्रोपेगेंडा बीजेपी संघ परिवार ने किया वो झूठा है। नंबर आपकी कंपनी रिपब्लिक टीवी चैनल है,
अगर आपके पास कोई झगड़ा होगा तो आप एनसीएलटी को जाते हैं ना, आपके एमडी साहब एनसीएलटी को आप जाते हैं तो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल से अगर कोई फैसला आपके खिलाफ होता है मिसाल के तौर पर, जो नहीं होगा कभी, तो आप अगर हुआ तो रिव्यू डालते हैं हाईकोर्ट में। यहाँ पर भी आप कह रहे हैं अपील डालो। अरे भाई जब वहां पर सही है, यहाँ पर गलत कैसे हो रहा है? देखिए वैसी साहब, मैं हमेशा कहती हूँ आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आप क्या इस बात को नकार रहे हैं कि वक्फ थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर नहीं है? आप कह रहे हैं ये सरासर झूठ है, संघ परिवार का फैलाया झूठ है। तो ओवैसी साहब ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि वक्फ के पास इतनी जमीन नहीं है जितना के प्रचार किया गया। बिल्कुल झूठ है। मैं आपको कह रहा हूं ना, 5 हिंदू धर्म बोर्ड एंडोमेंट बोर्ड के कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा के सिर्फ 10 प्रॉपर्टीज। अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल को मिला लेंगे तो मैडम वो पैसा आता है डिफेंस से बड़ा हो जाएगा। सर तिरुमाला तिरुपति की भी मैं बात कर लूं, टेंपल बोर्ड से भी जो पैसा आता है, जो टैक्स लगता है, वो टैक्स देश में बेहतरी के लिए सबके लिए जाता है। वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता है, वो क्रिश्चियन और जैन नहीं देखता है। क्या वो देख रहा है जो सरकार टैक्स का पैसा लेती है? क्या वो देख रही है धर्म? वो सुन लीजिए, मेरे मैं समझ गया, मुझे जाना है जल्दी में, वहां से ज्वाइन करें। जी बताएं। आप देखिए, टीटीडी से जो आप पैसा लेते हैं सरकार, उसको वापस करना पड़ता है, वापस करती है सरकार। अच्छा और एक बात सुनिए मैडम, टीटीडी में जो नॉन हिंदू एम्प्लॉइज उसको निकाल रहे हैं आप, एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूं। सुनिए मेरी बात, मैडम प्लीज मेरी बात सुनो मत। अच्छा यार सुनिए मेरी बात, बोलिए बोलिए बोलिए। एम्प्लॉइज को आप निकाल रहे हैं। टीटीडी का एक्ट ये कहता है कि जो मेंबर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर होगा, हिंदू होगा। भाई मुस्लिम धर्म में आप क्यों कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम को क्यों ला रहे हैं? और टीटीडी का आखिरी बात, टीटीडी में जो आप मेरा सवाल टच करके अपने सवाल पर लाना चाह रहे हो वैसी साहब? नहीं, मेरी बात सुनिए। टीटीडी का आप जिक्र किए, टीटीडी में जो लड्डू बनता है कौन बनाता है? आम हिंदू बनाता है? नहीं बनाता है मैडम। आम ब्राह्मण बनाता है? नहीं बनाता है। ब्राह्मण में एक सेक्ट है, वो ही लड्डू बनाता है। आप तो मेरा पूरा, लेकिन सर उसके बोर्ड में क्रिश्चियंस भी थे। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, बोर्ड में क्रिश्चियंस थे कि नहीं थे? मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, आप तो करेक्ट कर देते हैं ऑन एयर ही, तो बता दीजिए जरा, बोर्ड में थे कि नहीं थे? जब लड्डू विवाद हुआ उसके बाद ये उजागर हुआ, बहुत से लोगों को तो पता नहीं था। नौकर थे, नौकर है, आप नौकर को निकाल रहे हैं। नहीं, आप सुनिए ना, आप नौकर को निकाल रहे हैं।